शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा, हमारे उपनिषद हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा में जो आपका जातिगत जो हिंसा देखने को मिला, उसके बाद जिस तरह से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह से अभी इस घटना को लेकर के राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि ये जिस तरह से यादव समाज को अपमानित किया गया है और पीडीए को अपमानित किया गया है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में रैली भी निकालने वाले हैं, पीडीए सम्मान रैली। तो वहीं अब इस मामले के बाद अब जिस तरह से योगी जी का धर्म वाला पॉलिटिक्स पर जिस तरह से अखिलेश यादव का जाति वाला पॉलिटिक्स हावी होते हुए नजर आ रहा है, तो आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं जो अभी इटावा का मामला पर पूरा अभी राजनीतिक घमासान जो छिड़ा हुआ है वो भी आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को तो मालूम ही है कि इटावा में जो आपका घटना हुआ, जिस तरह से दो कथावाचक जो बताए जा रहे हैं, आपके मुकुटमणि यादव और आपके संत कुमार यादव, ये आपका गए हुए थे आपके यूपी का इटावा में आपका बेकवर थाना क्षेत्र के दंदारपुर गांव में आपका भागवत कथा का आयोजन किया गया था। यूपी का इटावा का एक गांव है आपका दंदारपुर, वहीं पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो कथा 21 जून से लेकर के 27 जून तक ये कथा चलने वाली थी। और खबर आ रहा है कि 22 जून को जो ये दो कथावाचक बताए जा रहे हैं, आपके मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव, इन दोनों के साथ जिस तरह से रात के समय में जब ये लोग भागवत कथा का पाठ करके ये लोग जब खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहां इन लोगों से इन लोग का जाति पूछा जाता है, और जब ये लोग सही नहीं बता पाते हैं तो कुछ लोगों का शक होता है, और जो ब्राह्मण लोग हैं उनका कहना है कि ये लोग अपना जाति छुपाए हुए थे, और बाद में मालूम चला कि ये लोग यादव जाति हैं, यादव जाति से आते हैं। जिसके बाद से जो ब्राह्मण परिवार ये आपका भागवत कथा जो करा रहा था, वो सोच रहा था कि वो आपका ब्राह्मण ही इस कथा को कह रहे हैं, लेकिन बाद में उस परिवार को मालूम चला कि ब्राह्मण नहीं, जो कथावाचक वाचन का काम कर रहे हैं वो यादव है। जिसके बाद खबर आया कि ये आपका जो दंदारपुर गांव में जो कथावाचक हो रहा था, ये गांव जो बताया जा रहा है ये ब्राह्मण बहुल गांव है, और यहाँ जिस तरह से कुछ युवकों के द्वारा खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 22 जून को जिस तरह से आपके कथावाचक जो है मुकुटमणि यादव और सहायक संत जो है कुमार यादव, इन दोनों को जिस तरह से अपमानित किया गया, इनका चोटिया काटा गया, और जो खबर आ रहा है कि आपका माफी मंगवाया गया, नाक रगड़वाया गया, और ऊपर से इन लोग का कथावाचकों का शरीर पे पेशाब भी छिड़का गया। जिसके बाद से यह मामला तेजी के साथ वायरल हुआ और अखिलेश यादव उठे तो इसको हाथों हाथ ले लिए, और अखिलेश यादव का कहना है कि ये यादव समाज का अपमान है और ये पीडीए का अपमान है। जिसके बाद अखिलेश यादव, खबर आया कि 24 जून को आपके ये जो कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव और इनके जो एक ढोलकिया है आपके श्याम कटहरिया, इनको जिस तरह से आपका लखनऊ बुलाए आपका समाजवादी पार्टी का दफ्तर, और वहां तीनों को सम्मानित किया। और खबर आया कि आपका श्याम कटहरिया जो ढोलकिया है, इनको चादर भेंट करते हुए आपका 51,000 रुपया का उपहार भी दिए, क्योंकि इनका ढोलक छीन लिया गया था, तो ढोलक भी गिफ्ट किए श्याम कटहरिया को अखिलेश यादव। और तीनों लोगों से मुलाकात किए जिनके साथ आपका दंदारपुर गांव, जो इटावा में दंदारपुर गांव है जहां मतलब बदसलूकी हुआ था, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव और श्याम कटहरिया से मुलाकात किए। और अखिलेश यादव का कहना था कि ये जिस तरह से पीडीए का अपमान है और जो उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से मतलब जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रहा है, जो सही नहीं है। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये जो मुकुटमणि यादव है और संत कुमार यादव के शिकायत पर मामला भी दर्ज हुआ, तो वहीं ब्राह्मण समाज के तरफ से भी एफआईआर दर्ज करा दिया गया है, और अभी इस पे दोनों तरफ से राजनीति गरमाया हुआ है। और ब्राह्मण समाज का कहना है कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट किए हैं दोनों व्यक्ति, और जो आपके जिनके घर मतलब भागवत कथा हो रहा था, आपकी रेणु तिवारी और आपके जयप्रकाश तिवारी, क्योंकि जयप्रकाश तिवारी की पत्नी है रेणु तिवारी, और ये दोनों का कहना, रेणु तिवारी का कहना है कि ये जो दोनों कथावाचक थे ये छेड़खानी कर रहे थे, और ये अपना धर्म जात छिपा के अपना जाति छिपा के पहुंचे हुए थे कथा वाचन करने के लिए। इन लोग का कुछ हरकत ऐसा ये लोग किए, जिसके बाद शक हुआ, तो कुछ युवक इन लोगों से पूछताछ किए, तब जाके मालूम चला कि ये लोग यादव हैं, ये लोग हमारा पूजा पाठ को भ्रष्ट कर दिए हैं, जिसको लेकर के इन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। तो रेणु तिवारी जो है आपका जयप्रकाश तिवारी की पत्नी, ये भी आपके जो है कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव पर एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो गया है और दोनों तरफ से बयानबाजी भी जबरदस्त हो रहा है। तो वहीं आपका योगी सरकार, जो योगी जी
जो धार्मिक बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अभी अखिलेश यादव जातिगत बयानबाजी करने के लिए जाने जा रहे हैं, और योगी जी का धार्मिक जो जो मतलब धर्म वाला राजनीति है योगी जी का, उस पर आपका अखिलेश यादव का जात वाला राजनीति भारी पड़ रहा है, जिसके बाद से एक बार फिर से योगी जी धर्म वाला राजनीति को बढ़ाने में लगे और मोदी मीडिया प्रमुखता के साथ इसको दिखाने में लगा है, ताकि अखिलेश यादव वाला जात वाला राजनीति दब जाए। क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है कि योगी जी एक बार फिर से कांवरियों को लेकर के फरमान उत्तर प्रदेश में जारी किए हैं कि जो कांवर यात्रा में जो हाईवे में जितना दुकान है वो सब दुकान के आगे अपना नाम बोर्ड लिख के रखेगा, ताकि कांवरियों सबको ये मालूम चले कि ये किसका दुकान है और किसका ढाबा है। मतलब धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए वैसे भी योगी जी जाने जाते हैं। एक बार फिर से कांवर यात्रा के समय धर्म वाला राजनीति को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने में योगी जी लगे हुए हैं, जो फरमान योगी जी जारी किए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव इस इटावा में जो यादव समाज के दो व्यक्तियों के साथ जो सलूक हुआ, इसके सहारे अब जिस तरह से राजनीति साधने में उत्तर प्रदेश में लग गए हैं, और अखिलेश यादव योगी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि ये यादव समाज और पीडीए का अपमान है। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका जो ये दोनों कथावाचक जो एफआईआर दर्ज कराए, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव, इनके शिकायत पर आपका जो बताया जा रहा है अभिषेक तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी और निक्की अवस्थी, मन्नू दुबे समेत 15 अन्य के खिलाफ मतलब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और 15 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज है। तो वहीं खबर आ रहा है कि जो ब्राह्मणों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराया गया है मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव को लेकर के, तो अब आने वाले समय में इनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाला है। तो जिस तरह से अभी दोनों तरफ से एफआईआर कराया गया है ताकि बीजेपी भाजपा का वोट साध सके, और आपका अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी यादव का वोट तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। अब समाजवादी पार्टी इस घटना के बाद पूरे पीडीए को जिस तरह से एक करने में उत्तर प्रदेश में लग गई है, पिछड़ा दलित को और यादव को, जिसके बाद आने वाले समय में अब योगी जी का जात वाला राजनीति पे धर्म वाला राजनीति पे अखिलेश यादव का जात वाला राजनीति भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन जाति धर्म का राजनीति किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इसी का नतीजा है कि जातीय धर्म का राजनीति हम लोग करते रहे कि आज 77 साल होने जा रहे हैं, तो भी है कि हम लोग आपका विकसित नहीं हुए। आज भी हम लोग विकासशील की गिनती में आते हैं, और ऐसा ही अगर पॉलिटिक्स होता रहा तो कभी हम लोग विकसित नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी हमारे जो देश के नेता है वो जाति धर्म मजहब में ही फंसा के रखना चाहते हैं, ताकि वो अपना राजनीतिक दुकान चला सके। और लोग खबर जिस तरह से आ रहा है कि ये दो जो कथावाचक बताए जा रहे हैं, ये अपना फर्जी आपका जो आधार कार्ड होता है, वो इन लोग के ऊपर आरोप लगाए कि ये लोग अपना आधार कार्ड बनवाए हुए थे, जिसमें इन लोग का नाम था आपका मुकुटमणि अग्निहोत्री, जिसको लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ। क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है उसका कहना है कि वो आधार कार्ड इन लोग का जब मांगा था, ब्राह्मण समाज ने जब मांग किया था, तो ये लोग फर्जी अपना आधार कार्ड दिखाए। लेकिन 22 जून को कुछ ये लोग हरकत ऐसा किए जिसके बाद ब्राह्मण समाज को शक हुआ और ब्राह्मण समाज उठा, तो इन लोग के साथ जो सलूक किया वो जिस तरह से मतलब मानवता को शर्मसार करता है। क्योंकि अगर कुछ ये लोग गलत किए हुए थे, दोनों अगर फर्जी अपना आधार कार्ड अगर बनाए हुए थे, अगर ये लोग अगर नाम अपना फर्जी तरीके से लोग रखे हुए थे, अगर ये लोग अपना जाति छिपाए हुए थे, तो पुलिस प्रशासन थी, जो ब्राह्मण समाज था उसको पुलिस प्रशासन से संपर्क करना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ युवक जो बताए जा रहे हैं वो उठे, तो इन लोग के साथ जिस तरह से बदसलूकी किए, इन लोग का चोटी काट दिए, ऊपर से मतलब इन लोग का शरीर पे पेशाब छिड़का गया, नाक रगड़वाया गया, जिसके बाद से यह मामला अब राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि दोनों तरफ से एफआईआर करा दिया गया है, और जो भाजपा है वो आपका ब्राह्मणों का वोट साधने में लगी हुई है, तो इधर में अखिलेश यादव इस घटना के सहारे पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, पिछड़ा दलित और यादव को। क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का जो अपमान हुआ है, उस अपमान को लेकर के अखिलेश यादव अब यात्रा निकालने वाले हैं। तो वहीं खबर ये भी आ रहा है कि आपका जो इटावा में जो आपका ये बकेवर जो इटावा का बकेवर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, यादव समाज के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, थाने का घेराव किए, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि यहाँ पर भी हिंसा की खबर आई और पुलिस के गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया, जिसके बाद से वहां एक जो आपके पुलिस ऑफिसर बताए जा रहे हैं वो आपके हवा में फायरिंग करते हुए भी उनका वीडियो वायरल हुआ। तो वहीं आपका ये जो इटावा का बकेवर थाना क्षेत्र में थाना पर जो पूरा बवाल हुआ, और जिस तरह से यहाँ मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यादव समाज के द्वारा जो मतलब यहाँ मतलब प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर के अब खबर आ रहा है कि जो लोग हिंसा फैलाए हैं उनके ऊपर भी मामला दर्ज
करने का कवायद में लगी हुई है उत्तर प्रदेश का पुलिस। तो वही खबर आ रहा है कि आपका आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर भी जबरदस्त पथराव की खबरें आई हैं। तो आपका ये जो घटना जो सामने आया है, जिसके बाद से जो बीजेपी के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ब्राह्मण और यादव समाज के बीच अब उत्तर प्रदेश में खाई देखने को मिल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में आपका मुद्दा पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में बात किस पे हो रहा है? जाति और धर्म पे। इसी का तो नतीजा है कि हम लोग विकसित नहीं हो पाए, आज भी विकासशील का गिनती में आते हैं। तो वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर आप ब्राह्मणों की संख्या देखिए तो 2001 का अगर आप हुकुम सिंह पैनल का अगर आप रिपोर्ट माने तो ब्राह्मणों की संख्या जो है आपका वो 14% है, यादव की संख्या जो है 12%, और दलित और पिछड़ों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जिसको लेके अखिलेश यादव इस मुद्दा के सहारे यादव और पिछड़ा और दलित जो है उत्तर प्रदेश में उनका वोट साधने में लगे हुए हैं और योगी जी का धर्म वाला राजनीति में सेंध लगाने में लगे हुए हैं। तो वहीं योगी जी भी अब इस घटना के सहारे जिस तरह से जाति वाला राजनीति को लेकर के अब योगी जी फंस गए हैं, तो आने वाले समय में योगी जी एक बार फिर से अपना धर्म वाला राजनीति को उत्तर प्रदेश में शुरू किए हैं। कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाला है उसको लेकर के उनका कहना है कि अब जितने दुकानदार हैं हाईवे के किनारे वाले, वो अपने दुकान पे अब नाम लिखें। तो अब जिस तरह से धर्म और जाति वाला राजनीति जो उत्तर प्रदेश में हावी हुआ है, तो आने वाले समय में किसको फायदा होता है किसको नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें जनता को पूरा नुकसान है। लेकिन जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति धर्म में ही लोगों को फंसा के रखना चाहती हैं। तो वहीं जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अखिलेश यादव पीडीओ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन अभी जिस तरह से कथा वाचन को लेकर के जो महाभारत छिड़ा हुआ है कि कौन कथा वाचन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो भारत का संविधान सबको पूजा पाठ कथा वाचने का अधिकार देता है। लेकिन जो हिंदू धर्म और धर्म है, जो ग्रंथ है, उसमें पूजा पाठ या शादी विवाह जो होता है वो ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जाता है। और क्योंकि ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए हिंदू धर्म में बनाया गया है, लेकिन कथा कहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण हो। जो ज्ञानी है वही कथा कह सकता है। और वैसे भी कि गुरु गोविंद दोहू खरे काकू लागू पाओ, गुरु बरिहारी आपकी गोविंद ने दियो बताए। तो अगर ज्ञानी जो है वही आपका गुरु है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ अगर आप सिद्धांत है, उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो पूजा पाठ जो होता है वो ब्राह्मण कराते हैं, लेकिन कथा वाचने का काम किसी भी धर्म का व्यक्ति मतलब कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। हिंदू धर्म में इस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब इसको लेकर के पूरे तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, ये सही नहीं है। और राजनेताओं को आपका धार्मिक और जाति पर बयान देने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो जाति धर्म के सहारे नहीं अपना राजनीति दुकान चला रहे हैं। तो ये लोग जाति धर्म पर बस ये लोग को मौका मिलना चाहिए। ये लोग तो जिस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं और जिस तरह से यादव और ब्राह्मण के बीच में खाई पैदा हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये लोग वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में समाज को जिस तरह से बांटने में लगे हैं, तो आने वाले समय में इसका कीमत तो समाज को ही चुकाना पड़ेगा। और आपका जो देश की जनता है उसको सोचना चाहिए। और ऐसे ऐसे नेता जो है जो जाति धर्म मजहब पर राजनीति करें, इनका बाइकाट भी करना चाहिए। तो वहीं अभी इस पूरे मामले को लेकर के अभी राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है। इटावा में जो आपका कथावाचकों के साथ जो घटना घटा, और ब्राह्मण समाज का कहना है कि लोग फर्जी तरीके से लोग अपना फर्जी नाम बताए, सही नाम बताते तो ऐसा घटना नहीं होता। अभी दोनों तरफ से एफआईआर कराया गया है और कार्रवाई हो रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी जबरदस्त हो रहा है। क्योंकि 2027 में चुनाव है, उससे पहले ब्राह्मण का वोट पे आपका नजर है आपका बीजेपी का, और दलित पिछड़ा और यादव का वोट पे नजर है अखिलेश यादव का, जिसको लेकर के दोनों बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। 77 साल आजादी के हो गए तो भी है कि हम लोग जाति धर्म में फंसे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भी हम लोग विकसित नहीं हो पाए, विकासशील का ही गिनती में आते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।